किसी ने सही ही कहा है, कल किसने देखा है, आज ही जीवन है। हम अक्सर भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान खो देते हैं, लेकिन जीवन का असली आनंद उन्हीं को मिलता है जो हर लम्हे को पूरी तरह जीते हैं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अतीत के दुखों और भविष्य की चिंताओं में इतना उलझा रहता है कि अपने वर्तमान की खुशियों को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो उसे सिखा देता है कि खुशी से जियो, क्योंकि जीवन आज है, कल नहीं। राजेश एक 40 वर्षीय मध्यवर्गीय व्यक्ति जो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर पोस्ट पर था। उनकी जिंदगी कागजों, फाइलों और मीटिंग में उलझी हुई थी। उनकी पत्नी सीमा और 10 वर्षीय बेटी आर्या हमेशा उससे शिकायत करती कि वह उनके साथ समय नहीं बिताता। राजेश अक्सर अपने अतीत को सोचकर परेशान रहता था। काश मैं उस समय यह फैसला न करता तो आज मेरी जिंदगी बेहतर होती। यह फिर भविष्य की चिंता में डूबा रहता। अगर अगले साल प्रमोशन नहीं मिला तो क्या होगा? उसकी यह आदत उसे कभी खुश रहने ही नहीं देती थी। एक दिन ऑफिस में काम करते हुए उसे अचानक से घबराहट महसूस हुई। डॉक्टर ने बताया कि यह सिर्फ स्ट्रेस का नतीजा है, लेकिन अगर वह इसी तरह परेशान रहता रहा तो यह किसी गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है। सीमा ने उसे समझाया, राजेश, जिंदगी सिर्फ काम के लिए नहीं बनी है। हम आज हैं, कल का कोई उसकी भरोसा पत्नी नहीं। उसे काफी देर तक समझाती रही, लेकिन राजेश के कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी अतीत की चिंताओं में डूबा रहा। उसकी पत्नी क्या बोल रही है, वह कुछ भी नहीं सुन रहा था और गहरी सोच में डूबा हुआ था। एक दिन काम से लौटते समय राजेश की कार अचानक खराब हो गई। वह पास के एक छोटे से गांव में मदद मांगने गया। वहां उसकी मुलाकात 70 वर्षीय रामनाथ से हुई। रामनाथ के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। जब जब तक मैकेनिक कार ठीक कर रहा था, रमेश ने उनसे बात की। बाबा, आप इतने खुश कैसे रहते हैं? राजेश ने उत्सुकता से पूछा। रामनाथ मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने सीखा है कि हर दिन को ऐसे जीना चाहिए जैसे यह आखिरी हो। जिंदगी बहुत छोटी है और हम इसे बेवजह की चिंताओं में गवा देते हैं। राजेश को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने पूछा, आपने यह कैसे सीखा? रामनाथ ने एक गहरी सांस ली और बोले, कुछ साल पहले मेरी पत्नी और बेटा एक सड़क दुर्घटना में मुझसे बिछड़ गए। मैं टूट गया था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं अगर यूं ही दुखी रहूंगा तो उनकी आत्मा भी शांति से नहीं रह पाएगी। मैंने तय किया कि मैं अपने जीवन के हर पल को खुशी से जीऊंगा और दूसरों को भी खुश रहने की सीख दूंगा। राजेश ने पहली बार महसूस किया कि वह कितनी छोटी छोटी बातों पर परेशान रहता है, जबकि असली दुख तो कुछ और ही है। वह दिन राजेश के लिए एक नया मोड़ लेकर आया। उसने तय किया कि वह अपने हर दिन को पूरी तरह जिएगा। राजेश को रामनाथ से बात करके अच्छा महसूस हुआ। तब तक मैकेनिक ने गाड़ी ठीक कर दी और वह अपने घर के लिए खुशी खुशी रवाना हुआ। राजेश का पहला बदलाव।
उसने अपनी बेटी आर्या के साथ ज़्यादा समय बिताना शुरू किया। अब वह रोज रात को उसे कहानी सुनाने लगा और उसकी जब भी छुट्टी पड़ती वह अपनी पत्नी के साथ पार्क में खेलने घूमने जाने लगा। राजेश का दूसरा बदलाव, वह सीमा के साथ डिनर पर बैठकर बातें करने लगा, उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगा। राजेश का तीसरा बदलाव, ऑफिस में भी वह बेवजह की चिंताओं से दूर रहने लगा और काम को एक बोझ नहीं बल्कि आनंद के रूप में देखने लगा। धीरे धीरे उसकी सेहत भी सुधरने लगी, वह अब ज़्यादा खुश रहने लगा। एक दिन आर्या ने राजेश से पूछा, पापा आप पहले हमेशा परेशान रहते थे, लेकिन अब आप इतने खुश कैसे रहते हैं? राजेश ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि जिंदगी हर दिन जीने के लिए है, ना कि बस बीते कल पर पछताने और आने वाले कल की चिंता करने के लिए। अब राजेश हर सुबह सूरज की किरणों का आनंद और हर शाम परिवार के साथ हंसी मजाक करता था और हर रात चैन की नींद सोता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुशी बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आती है। हम जितना वर्तमान में जिएंगे उतना ही जीवन का आनंद उठा पाएंगे। इसीलिए खुशी से जियो, क्योंकि जीवन आज है, कल नहीं। सभी इंसान को व्यर्थ की चिंताओं से बचना चाहिए और अपने आज में खुश रहना चाहिए। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।